Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हबीब रहमान ऑफिशियल। हमारा जो अगला लेक्चर था वो था पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जो हमने पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर हैं वो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो उसकी सिक्रेशन है, वो सारी हमने डिस्कस की थी। जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो थायरॉइड ग्लैंड पर है, और थायरॉइड ग्लैंड को एक्टिव करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, ये कैसे एक्टिव होता है, इसकी सिक्रेशन क्या है, उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो थायरॉइड ग्लैंड है उसकी लोकेशन आपको बतानी है कि थायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। इन अ ह्यूमन द थायरॉइड ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक। ये जो नेक की बेस है वहाँ पर मौजूद होता है इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया और विंड पाइप। जो इसकी लोकेशन है, एक तो फ्रंट है नेक के, और जो उसकी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बिल्कुल सामने ही, एक विंड पाइप के सामने ही एक मौजूद होता है ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं थायरॉइड ग्लैंड। बेस ऑफ द नेक इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया है। और डिस्कस करें कि जो थायरॉइड ग्लैंड है उसको एक्टिव करने के लिए जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जिसकी सिक्रेशन होती है। अगर पहले हम ये इसको डिस्कस करते हैं कि TRH थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। तो इसका जो काम होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लोब है वहाँ से TSH, जैसे ही हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक आता है तो वहाँ से एक्टिव होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक नया हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं हम TSH, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायरॉइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, जिसके नतीजे में T3, T4 एंड कैल्सिटोनियन हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर हम पिक्चर को देखें कि जो ये पिक्चर है ये हाइपोथैलेमस को शो कर रही है। हाइपोथैलेमस से जो ग्लैंड रिलीज हो रहा है, हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो TRH है, यानी कि थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ पर? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आके रुकता है, उसे एक्टिव करता है कि TSH हार्मोन रिलीज करो, यानी कि जो एंटीरियर लोब होगा वो TSH हार्मोन या थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। वही TSH जो हार्मोन है वो जाके थायरॉइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। ये थायरॉइड ग्लैंड की पिक्चर है, शो कर रहा है कि वो देखें कि आप T3 एंड T4 कैल्सिटोनियन ये 3 हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। ये थी पिक्चर। अब हम डिस्कस कर कि कैसे ये प्रोसेस होता है, ये कैसे ये फंक्शन होता है। इसकी लोकेशन आ गई कि ये बेस ऑफ द नेक है, और उसके बाद जो इसकी पोजीशन है वो फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द 2 लोब्स। ये 2 लोब्स से बना हुआ है, बाइलोब्ड इस वजह से कहते हैं, एंड द स्टियम। स्टियम क्या कहते हैं? एक कनेक्शन होता है बिटवीन द लोब्स डेट बाइंड देम टुगेदर्स। द थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस अ 3 मेजर हार्मोन। जो थायरॉइड ग्लैंड है वो 3 मेजर हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहले जो हार्मोन है वो T3 है। T3 का जो फुल फॉर्म है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन है, और जो सेकंड हार्मोन है वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, जिसे हम T4 कहते हैं या थायरोऑक्सिन कहते हैं। जो थर्ड है हमारा, जो लास्ट है, वो कैल्सिटोनियन है। कैल्सिटोनियन ये प्रोटीन, ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। थायरोऑक्सिन और T4 कंटेन 4 एटम्स ऑफ आयोडीन। जो T4 है उसमें 4 एटम्स मौजूद होते हैं, किसके? आयोडीन के। इट सीक्रेट द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बट इट लेस द पोटेंट देन द T3। जो T4 की सिक्रेशन है वो ज्यादा होती है T3 से, लेकिन जो उसका पोटेंशियल है, जो उसका वर्क है, वो T3 से कम होता है। इट मीन्स T3 मोर पोटेंट होते हैं किससे? T4 हार्मोन से। विच हैज ओनली द 3 एटम्स ऑफ आयोडीन। जिसमें कितने आयोडीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 आयोडीन्स के एटम्स होते हैं। किसमें? T3 में। इस वजह से इसे T3, और उसमें 4 आयोडीन के एटम्स हैं, तो इस वजह से वो T4। ये आयोडीन की एटम्स की वजह
जिसका नाम है वो T4 और T3 भी रखा गया है। Thyroxine influence the most of the cells in the body, elevating their metabolic rate. Its effect include increasing the oxygen consumptions and heart rate, stimulating the synthesis of enzyme and breakdown of glucose and provide the energy। जिसका फंक्शन है थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स के, वो क्या फंक्शंस होते हैं? एक तो मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन रेट बढ़ेगा बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, और जो हार्ट बीट है वो ज्यादा रन हो जाएगी, हार्ट बीट की जो है नंबर्स ऑफ हार्ट बीट है वो ज्यादा हो जाएंगे। और उसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की एक न्यू जो एंजाइम है वो उसकी सिंथेसिस हो जाए। और उसके अलावा अगर बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो जाहिर है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी हो सकती है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे एनर्जी ली जाए एंड प्रोवाइड द एनर्जी। उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी के रिलीज होने से बॉडी में एक हीटअप भी पैदा होता है, हीट पैदा होती है। और आगे जो है इन एडल्ट जो यंग होते हैं, मेटाबॉलिक रेट आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। मेटाबॉलिक की वजह से उनके अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है एंड एक्सपोजर टू कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल्स ग्रेटली इंक्रीज द थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, द प्रोडक्शन लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड इट मेंटेन बाय द फीडबैक लूप्स। उसको फीडबैक लूप के जरिए उसको मेंटेन भी किया जा सकता है। इट मीन्स अगर रेट को जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसकी नीड ना हो, ये हार्मोन और भी सीक्रेट होता हो, तो इस वजह से इसके फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इसको स्टॉप किया जा सकता है। थायरोक्सिन रिलीज द स्टिमुलेटिंग और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो उसके हार्मोन्स होते हैं वो कौन से? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। ये कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर। इसकी पोजीशन भी आप याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। which in turn is stimulated by the releasing of the hormones from the hypothalamus, thyroid releasing hormone। और एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, वो एक्टिव करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी को एक्टिव करता है कि जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करे। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। जब एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए जब एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए थायराइड ग्लैंड की जो थायराइड्स हार्मोन्स है वो रिलीज हो जाएं, तो हम उसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर की माना ये ज्यादा, हाइपर हो जाना, ठीक है। प्रोड्यूस सच एज अ सिम्पटम्स एज अ प्रोफ्यूज स्वीटनिंग। जो पसीना है वो ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो फास्ट हो जाएगा। फास्ट होने की वजह से जो बॉडी में हीट है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी और उसके बाद वेट लॉस हो जाएगा। जो भी ग्लूकोज है बॉडी का वो ब्रेक डाउन होता जाएगा। अगर नीड ना भी हुई फिर भी ब्रेक डाउन होता जाएगा, तो इस वजह से वेट लॉस होगा। हीट इनटॉलरेंस, जो हीट है बॉडी में वो बढ़ जाएगी। इरिटेबिलिटी, एक बेचैनी पैदा होगी। एंड हाई द ब्लड प्रेशर, उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मेटाबॉलिज्म का रेट है वो ज्यादा स्पीड अप होगा, तो हार्ट बीट है वो भी स्पीड अप करेगी। जो बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन लेवल है वो भी ज्यादा इंक्रीज करेगी, तो इस वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। लो द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ये तो हमने बात की कि हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि अगर थायराइड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर लो हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर में हमने स्टडी की कि क्या सिम्पटम्स हैं उसके। अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म में बात करेंगे कि उसके क्या सिम्पटम्स है और इसमें क्या होता है। इसमें प्रोड्यूस अ सिम्पटम्स सच एज अ वेट गेन। इसमें वेट लॉस हो रहा था तो इसमें क्या होगा? वेट गेन। क्यों
होगा, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बिल्कुल स्लो हो जाएंगे। तो इस वजह से वेट गेन, लिथरली एंड कोल्ड इंटॉलरेंस जो सर्दी को सगह है बर्दाश्त करने की वो ज़्यादा हो जाएगी इन एडल्ट्स में। चिल्ड्रेन बॉर्न विथ हाइपोथायराइडिज्म आर स्टंट इन देयर literally and cold intolerance in adult, and children born with hypothyroidism are stunt in their growth, जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, and suffer a severe intellectual disability, वो एक डिसेबिलिटी है कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और ये सफ़र करेंगे इस डिजीज़ से जो उसे डिसेबिलिटी कहलवाती है। अ कंडीशन कॉल्ड एज अ क्रेटिनिज्म, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म कहते हैं। अगर देखें कि हम वो कौन सी डिजीज़ हैं जो क्रेटिनिज्म को शो कर रही हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं एक शॉर्ट एडल्ट है, यानी कि उसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गई है क्रेटिनिज्म में। और जो सेकंड पिक्चर है हमारी वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें कि उसमें ये देखें आप कि ये कपल है, एक मेल है और फीमेल है, दोनों की जो साइज़ है वो शॉर्ट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन सी डिजीज़ थी? क्रेटिनिज्म। और उसके अलावा इन अदर कंडीशंस एसोसिएटेड विथ द शॉर्टेज ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन की शॉर्टेज की वजह से एक डिजीज़ है एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड कॉल्ड एज अ गोइटर। एक और डिजीज़ होती है जो एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का, तो उसे गोइटर कहते हैं। वो कैसी है अभी हम डिस्कस करेंगे, पिक्चर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो इसका थायराइड ग्लैंड है उसकी जो साइज़ है वो एनलार्जमेंट हो गई है। और ये सेकंड पिक्चर से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थायराइड हार्मोन है, जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पर थायराइड हार्मोन भी दिखाया गया है और जो साइज़ है उसकी, जो स्किन, जो मसल्स हैं वो नॉर्मल है। ये मतलब ये नॉर्मल शो हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो साइज़ है इसकी डिक्रीज़ है। यहाँ पर जो साइज़ आप देख सकते हैं ये बढ़ गई है। इसकी साइज़ जैसे ही बढ़ेगी तो जो ये मसल्स हैं इनकी साइज़ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से आपको इस तरह से एक शो होगा कि जो पेशेंट होते हैं गोइटर्स के, उनकी ये शेप होती है। ऑफन कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन्स इन द डाइट। ये क्यों होती है? क्योंकि जो डिफिशियंसी होती है आयोडीन की हमारे फूड के अंदर। अब कैल्सिटोनियन जो लास्ट वाला हार्मोन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कैल्सिटोनियन है ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। इट प्ले अ मेंटेनिंग द प्रॉपर लेवल ऑफ कैल्शियम। इसका काम ही क्या है? कैल्शियम को मेंटेन करना ब्लड के अंदर। व्हेन द ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन राइजेस टू हाई, जब कि जो कैल्शियम ब्लड में है उसको क्या किया जाए? स्टोर किया जाए किस चीज में? बोन्स के अंदर। अगर जब लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी तो यही कैल्सिटोनियन हार्मोन सीक्रेट होकर जो कैल्शियम स्टोर हो गई थी किस चीज में? बोन्स के अंदर, उस स्टोर कैल्शियम को ब्लड में मेंटेन किया जाए। कैल्सिटोनियन का काम ही क्या है? कैल्शियम को मेंटेन करना इन ब्लड। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आगे हमारा लेक्चर जो होगा वो पैराथायराइड ग्लैंड पर ही होगा। अल्लाह हाफिज।